घटनाक्रम ऐसे होता है कि ईरान ने एक चाल चली थी कि ठीक है जी, हम बातचीत करना चाहते हैं, आप हमारे साथ सीज फायर का खेल खेलो, सीज फायर जारी रखो, हम बातचीत करना चाहते हैं। पर अमेरिकन समझ के सारा हल तक ही है, बातचीत बातचीत से कुछ नहीं होना। बेसिकली इन्हें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, अपना असला बारूद इकट्ठा करेंगे, फिर ठोकेंगे। पैसे तो आ गए ना, 10-20 बिलियन डॉलर आ गए। मैं शुरू से प्रोडक्ट कर रहा था कि भाई जैसे इनके पास पैसे आएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने ठुकाई पिटाई फिर से शुरू करनी है। देखिए बिल्कुल वही बात हुई, फिर ठुकाई पिटाई शुरू हो गई। एनीवे, आगे एक मसला चलता है। अमेरिका ने बोल दिया नहीं साहब, सीज फायर नहीं होगा, बातचीत करनी है करो। इन्होंने बोला जी हम बातचीत करने को तैयार है। अमेरिका ने कहा करो। तो खबर आई कि पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, इजिप्ट और ईरान, फिर आई जी तुर्किया गया, पाकिस्तान, कतर, इजिप्ट और ईरान, ये मिलके कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। वैसे हमारे कॉर्पोरेट्स में कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, अब मुझे पता लगा जहादियों की भी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। वो कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा और उसमें ये बताएगा कि आगे की रणनीति क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इतने में ओमान का एक प्रस्ताव आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, जी ऐसे मैनेजमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, वो डिटेल हम बात करेंगे। तो ये सब कार्रवाई चल रही थी। और उससे पहले आप जानते हैं वो जो फिदान हकान है, अर्दोगन का पट्टा, वो कह रहा था कि जी देखो ये तो गलती हुई इनसे, ये बेचारे तो करना ही नहीं चाहते, कुछ रोग एलिमेंट है इनके यहाँ, उन्होंने ये गलती की है। मतलब पहले फिदान हकान कहता गलती हो गई, कंफ्यूजन हो गया। फिर आईआरजीसी ने अमेरिकन को कहा जी सॉरी, वी मेस्ड इट अप, हमारे यहाँ गलती हुई, कुछ हमारे यहाँ गलत प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन्होंने ये रोकटे वोकटे चले, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो बहुत पीस चाहते हैं सारी तरफ से, चाहे वो कतर, तुर्किया, पाकिस्तान, नेम एनीबडी, इजिप्ट, खुद अमेरिकन चैनल्स टू आईआरजीसी या थ्रू इजिप्ट, या जो 4 वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें ये अमेरिकन को बताया गया कि देयर इज अ मिस्टेक, गलती हुई है, वी डोंट वांट दिस, बस आप जरा चीजें ठीक करें। अमेरिका के लिए मैंने आपको कल डिकोड में कहा था, अमेरिकन डिड द राइट थी, वो अल तकिया में नहीं फंस रहे। उन्होंने कहा जो बातचीत बातचीत करनी है करो, हम अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटी वो जारी रखेंगे, आपको बातचीत करनी करिए, कोई दिक्कत नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमें सैटरडे सुबह तक खुलनी चाहिए बेटा। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में को डाइवर्ट करने के लिए प्राचीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में कुछ मरम्मत वरम्मत शुरू की थी, उस पर हमने कल डिटेल में बात की। तो दैट वाज, मैंने कहा ये दोनों टेंजेंट खुल रहे हैं अमेरिका के लिए, यहाँ भी वहां भी। सो वेयर डू यू वांट टू गो, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, इन्हें पता ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है। तो इन्हें फिलर मिले, इन्हें चीजें मिली कि नहीं यार बातचीत नहीं, अमेरिका नहीं फंस रहा, सीज फायर वीज फायर को नहीं करो। और अमेरिका कह रहा मैं कभी भी ब्लॉकेट लगा दूं तो मैंने ब्लॉकेट छोड़ रखा, आई कैन गेट द ब्लॉकेट देम एनी टाइम, आई एम जस्ट लीविंग इट। तो उन्होंने क्या किया साहब, एक जीएफएस गैलेक्सी इस शिप था, कार्गो शिप, बड़ा बहुत बड़ा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जा रहा था। ये साइप्रस का फ्लैग वेसल है, दुबई के पोर्ट से निकला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जा रहा। इन्होंने उस पर अटैक कर दिया, खूब सारी रॉकेटें लगाई, और अनफॉर्चुनेटली उस शिप में भारतीय मूल के सेलर भी थे। शिप का इंजन रूम टारगेट किया गया, शिप क्षतिग्रस्त हुई, काफी लोग हताहत हुए। हमारे 11 सेलर रेस्क्यू कर दिए गए, 11 थे, 10 रेस्क्यू कर दिए गए, ओमान ने किए, बहुत बहुत धन्यवाद ओमानियों का। और एक हमारा भाई अभी मिसिंग है, वो पता नहीं, हमें लग रहा है क्या हुआ, हम तो प्रभु से आप कामना करेंगे सही सलामत हो। पर अनफॉर्चुनेटली आपका जितना सी में टाइम लगता उतने चांसेस थोड़े घटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ हुआ, हम तो यही कामना करेंगे सब ठीक हो, बट ऐसी ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसी हिस्ट्री है। ये शिप हिट हुआ तो अमेरिकन का पारा चढ़ गया, क्योंकि अमेरिकन अब तक समझ चुके थे कि ये कुछ करना नहीं चाहते, और इनका जितनी अलतकिया वाली कोशिशें थी ये सारी फेल हो गई। तो अमेरिकन ने सेंटकॉम को बोला ठोको, मैंने आपको बोला ये ठोको, रोज ठोको, जहां ठोको, जब ठोको, जिसको मर्जी ठोको, जितना ठोको, और मतलब कोई लिमिट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ठोकना रोज है, रोज रोज ठोकाई पिटाई करनी है। तो अमेरिका ने आदेश दिया ट्रंप ने, क्योंकि अब ट्रंप की पर्सनल जान पे बनाई है, ट्रंप ने आदेश दिया ठोको। अब देखो ट्रंप डील की बात नहीं कर रहा, ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, महीने जब से ट्रंप के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और इसराइलियों ने यह भी कंफर्म किया कि हाँ हमने प्रिसाइज इंटेल दिया ट्रंप के, वो जो मारने का प्लान था उसको लेके। और माइक हकबी जो अमेरिका के एम्बेसडर टू इसराइल है, उन्होंने कंफर्म किया हाँ जी इंटेल आई थी, हमें पता है, बड़ी प्रिसाइज इंटेल आई थी, और ट्रंप की जान बचाने में इसराइल ने मदद की। अमेरिकन ने आदेश दिया तो इन्होंने करीब करीब, जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है, 14 से 15 जगह पे अटैक कर दिया अमेरिका।
15 जगह पे 300 मिलिट्री टारगेट्स हिट कर लिए, फुल फ्लेज्ड अटैक, मल्टी जबरदस्त बॉम्ब। बंदराबास के सारे पोर्ट, शिर्क, क्रश आइलैंड, आपका अदुसियाई करके एक जगह है वहां पे, आपका बुशेर प्रोविंस, आपका जस्ट, कोनार्क, चाबहार, मशार, कोरजान प्रोविंस, आपका शिर्क, आपका कंगान, आपका दहियार, आपका आपका कंगान दहियार, विजयान करके एक जगह है। तो माय प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईरानी नेम्स माइट बी वेरी गुड, पर 14 जगह है जहां पे अटैक हुआ, और कुछ जगह ऐसी जिन पे पहली बार अटैक हुआ, जबरदस्त अटैक हुआ। और आईआरजीसी के स्पीड बोट्स भी हिट किए गए, पर उसको लेके मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। तो इनका जो कोस्टल रडार सिस्टम है, डंप, बैरक्स, क्योंकि अब बैरक्स भी अटैक कर रहे हैं, पहले बैरक्स नहीं अटैक करते थे, बैरक्स भी अटैक कर ली, सब कर लिया। तो इनके काफी लोग जाहिर सी बातें मारे गए थे। वैसे भी कल बैसिज मलेशिया का कमांडर भी मारा गया, पता नहीं किसने मारा ईरान के अंदर, तो मारे गए। तो इनकी खूब ठुकाई पिटाई हुई, तबीयत से इनकी आज वाट लगी। तो आप जानते हैं इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट कुछ है नहीं, इनके पास एयर डिफेंस कुछ है नहीं, इनके पास कोई जहाज है नहीं जो इंटरसेप्ट कर सके, और ये अमेरिका ने अकेले किया, इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं। और जबरदस्त पाउंडिंग की है। मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे घातक हमला इन पे हुआ, और बिल्कुल ही इनकी मट्टी पलीत कर दी, और काफी कैजुअलिटीज हुई, नुकसान हुआ, काफी हुआ। यानी कि पूरी कोस्ट लाइन को पाउंड कर दिया गया, पूरी इस साइड से, जो पर्शियन गल्फ के साइड से कोस्ट लाइन है, उसको पूरी तरफ से पाउंड कर लिया गया, ताकि पाउंड मतलब बमबारी की गई, ताकि कोई भी चीज वहां से उड़े ना। और इनको जवाब दिया गया, और बोला, पीट हेक्सेथ का एक ट्वीट आता है कि यू डिड द मिस्टेक नाउ पे। तो अब इनको तो आप सब कुछ करना है, ये कहाँ बैठने वाले। तो जब इनकी खूब ठिकाई पिटाई हुई, अब लोग वो मर गए, वो हो गया, कहानी हो गई। तो इतने में खमेनी साहब का एक पोता पिक्चर में आता है, वो लोगों को एड्रेस कर रहा है, क्या नाम है उसका, कुछ सम खमीनी, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है, जी जो भी अमेरिकन से बात कर रहा है और किसी भी तरह का डील करना चाहता वो गद्दार है, और उसकी सजा वही होनी चाहिए जो गद्दार की हो। ये परिस्थिति, ठीक है, ये परिस्थिति है। और लोग कह रहे यस यस यस। अब ईरान क्या करता? ईरान ने यूजुअल सस्पेक्ट, सबसे पहले अटैक हुआ आपके बहरीन पे। बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर अटैक करे। भाई 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर खाली है, क्यों मिसाइलें फूक रहे? वहां कुत्ते का बच्चा भी नहीं रहता। अमेरिकन तो कब के निकल गए वहां से। उस पर अटैक, बड़ा इनका दिल तसल्ली होती है कि वो कोई रोकता भी नहीं। अब इन्हें पता 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मिसाइल जा रहा है, बहरीन इंटरसेप्टर भी नहीं छोड़ता, कह रहा भाई वहां कोई नहीं, जाके ठोक दो, खाली मैदान है, वहां ठोक दिया उन्होंने। फिर उन्होंने जॉर्डन पे हमला किया। जॉर्डन यूजुअल सस्पेक्ट था, ठीक है, जॉर्डन पे वो भी रोक लिए। फिर उन्होंने कुछ देर बाद, पहले नहीं, कुछ देर बाद फिर उन्होंने कुवैत में भी हमला किया। कुवैत में भी रोके गए, और दे आर एक्टिवली डिफेंडिंग इट। फिर मैंने आपको कहा था, मैंने कहा देखो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ओमान या यूएई। कहा था ना मैंने आपको, ओमान या यूएई। मैंने कहा ओमान या यूएई दोनों में से एक, और मेरा असेसमेंट बिल्कुल सही निकला, यूएई पे अटैक हुआ। यूएई पे अटैक हुआ, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया, अटैक को थ्वाट किया गया। वैसे यूएई के सुल्तान मोहम्मद बिन जायद साहब, इनके हिट लिस्ट में बाकायदा हिट लिस्ट उन्होंने निकाली है, उसमें मोहम्मद बिन जायद साहब हैं, आपके बहरीन के, और आपके कुवैत के सुल्तान, ये सारे हिट लिस्ट पे हैं इनके। तो अब इनकी हिट लिस्ट अमेरिकन को और काफिरों को लेकर नहीं, सुन्नी भी इस हिट लिस्ट में आ गए। तो ये आपको बता दें। तो यूएई हिट हुआ, बहुत बढ़िया। और ये सब चीजें चली रही थी, कहानियां चली रही थी। फिर हुआ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तानी नहीं। फिर हिट हुआ कतर। कतर पे भी जनाब इन्होंने हमला किया, और सबसे तगड़ा हमला जो आज हुआ है वो कतर पे ही हुआ है। जो सबसे तगड़ा हमला हुआ है वो इन्होंने, जो सबसे तगड़ा हमला हुआ है वो उन्होंने कतर पे ही किया है। कतर वॉज अनएक्सपेक्टेड टू बी अटैक, वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अटैक, पर सबसे ज्यादा अटैक इनके उन्होंने कतर पे किया, कतर की वाट लग गई। कतर में नुकसान कितना, ज्यादा अपडेट नहीं आ रहा, कुछ उन्होंने रोक दिए, कुछ नहीं रोके, कुछ क्या हुआ, कुछ।
यही कतर जो कल तक इनकी दलाली कर रहा था, कल तक इनके लिए इधर उधर घूम रहा था, अब मैं कह रहा हूँ थोड़ी नजाकत पाकिस्तान पे भी कर लेते, क्या बुरा था? पर पता नहीं, मेरी बात नहीं मानते यार, पाकिस्तान नजदीक है, छोड़ो दो चार। तो एनीवे, कतर पे तगड़ा अटैक हुआ। कल मैंने आपको हिंट दिया था, मैंने कहा कराची ने फोन किया, उसने कतर फोन नहीं किया, उसने पाकिस्तान फोन किया, उसने तुर्किया फोन किया, उसने इजिप्ट फोन किया, उसने ओमान फोन किया, पर उसने कतर फोन नहीं किया। मैं कहा भाई दाल में काला है, और कतर आप जानते हैं हर तरफ खेलता है, यहाँ भी वहां भी यहाँ भी, और मुस्लिम ब्रदरहुड की मजबूरी है, कतर के पास ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए कतर पे बहुत तगड़ा हमला हुआ। कतर पे हमला हुआ, अब कतर में एक ट्रेजेडी भी हो गई है। शेख अल-थानी साहब के फादर है, ही पास्ट अवे, और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। तो वो एक नेशनल ट्रेजेडी से कतर जूझ ही रहा था कि ये एक और अटैक आ गया, कतर भी अटैक हो गया। अब ये नहीं कि ऐसा है ना कोई हमारा सगा नहीं जिसको हमने ठगा, कतर के साथ साथ एक और चीज हो गई साथ। कतर अभी कहानी चली रही थी, हम कतर को ट्रैक कर ही रहे थे, कौन कहाँ क्या अटैक हुआ। कतर के बाद अटैक हुआ ओमान पे। ये ओमान वही है जिसके साथ ये कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चलाने का मंसूबा बना रहे थे, एक जॉइंट पोर्ट अथॉरिटी बना रहे थे, मतलब दो दिल एक जान है। वैसे ही पाकिस्तान के पीएम ने कहा था पाकिस्तान चले जावे तो घुमाओ, तो कतर भी हिट हुआ। कतर में क्या हिट इन्होंने किया, सॉरी ओमान में इन्होंने क्या हिट किया? ओमान में एक दुगाम पोर्ट है, दुगाम पोर्ट पे अमेरिका का रिफिलिंग और एमआरओ फैसिलिटीज है, मैन्युफैक्चर बेसिकली रिपेयर डॉकिंग वॉकिंग। दुगाम पोर्ट है कि रिफिलिंग डॉकिंग वॉकिंग जो अमेरिकन की वहां होती है, एमआरओ भी है वहां पे। तो उसको इन्होंने टारगेट किया, पर जो मैं ओमान के मीडिया को ट्रैक कर रहा था कोई कंफर्मेशन नहीं है, टारगेट हुआ जरूर बट हिट नहीं हुआ, जो जहां तक हमें पता है कोई हिट नहीं हुआ। तो इन्होंने ओमान को भी टारगेट कर दिया। तो 14 शहर अब तक ईरान के हिट हुए, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स मल्टीपल फैसिलिटीज थी। 140 मिलिट्री टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए, 300 टारगेट हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस। और आपका जो कंट्री अटैक हुआ है, बहरीन, कुवैत, ठीक है जी, जॉर्डन, यूएई, कतार, और अब ओमान, जहां ओमान में स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया दुगाम पोर्ट को, जो एक अमेरिका का वहां रिफिलिंग स्टेशन वगैरह, इट्स नॉट ओनली अमेरिकन, और भी एक्टिविटी है वहां, इन्होंने उसको टारगेट कर दिया। ये रिजीम डेस्परेट हो रही है, और रिजीम के इतना तिलों में तेल नहीं, ये अब भी इसराइल को टारगेट नहीं कर रहे, ये अब भी अमेरिका के शिप्स को टारगेट नहीं कर रहे, ये रीजन को टारगेट कर रहे। और यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी और विकट होती जा रही, क्योंकि इसराइल को इन्होंने अभी टारगेट नहीं, और इसराइली शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट ड्रॉन इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनको इसराइल से डर लगता है कि इसराइल आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये फुल फ्लेजेड मिडिल ईस्ट में फिर कॉन्फ्लिक्ट आपका शुरू हो गया, चीजें एस्केलेट हो रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद एमओयू की धज्जियां उड़ गई है। भाई बिफोर पाकिस्तान लेट्स टॉक अबाउट आवर एमईए। हमारे एमईए ने एक विज्ञप्ति जारी की, इसकी कड़ी निंदा की, और मैं सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। लास्ट टाइम आया जी हमारे 3 सेलर भाई, शांति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दी, अमेरिका ने हिट किया, एक जहाज उससे मारा। फिर अमेरिका ने बोला हमने नहीं की, ईरान ने की। ईरान के एम्बेसडर को बुलाया भी नहीं गया, भाई तूने ये क्या किया। अब की बार मैं कुछ अल्लू के खजूरों को सुन रहा था, वो कह रहे जी हमें पता नहीं है इंडिया का जहाज किसने हिट किया, दुनिया को पता है आरजीसी ने किया, दुनिया को पता है इस पे अमेरिका ने क्या कार्रवाई की। और अब ये ईरान को बचाने की कवायद क्यों? व्हाई डू यू नो वी डोंट नो हु हैज हिट द इंडियन प्लेन। दुनिया को पता है आईआरजीसी ने किया, आईआरजीसी खुद कहता हमने हिट किया। तो ये आईआरजीसी के जो दलाल यहाँ बैठे हैं, जो पाकिस्तान के दलाल, चाइना के दलाल, ईरान के दलाल यहाँ बैठे, उनको आईआरजीसी का नाम लेने में तकलीफ क्यों होती, मुझे समझ नहीं आ रहा।